हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जिसका नाम है मैक्सिमम डेप्थ पैरेंथेसिस। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने वैलिड पैरेंथेसिस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। अब आज इससे एक कदम आगे चलते हैं कि हमारे पास एक वैलिड पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग होगी और हमें उसमें बताना है पैरेंथेसिस की मैक्सिमम डेप्थ क्या है। डेप्थ समझ रहे हैं? ओपनिंग के बाद एक और ओपनिंग, ओपनिंग के बाद एक और ओपनिंग, तो किस लेवल तक हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स गए हैं ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले बात होगी इसके कॉन्सेप्ट की और फिर देखते हैं इसको कैसे हम जावा में करेंगे कोड। हमें बस ये बताना है कि कितने लेवल तक इसमें ओपनिंग ब्रैकेट्स गए हैं, कितने लेवल तक इसमें ओपनिंग ब्रैकेट गए हैं। मेरी बात को और बेटर समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो यहां पर मेंशन है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप इस एक्सप्रेशन को देखिए तो इसमें नोटिस करिए ओपनिंग का एक लेवल आया, ओपनिंग का दूसरा लेवल आया, फिर आप नोटिस करिए तो यहां पर हमारे पास एक क्लोजिंग आ गया, तो ओपनिंग हमारा एक कम हो गया है ना। अगर हम एक काउंटर लेकर चलें तो ओपनिंग की वैल्यू 0 थी, राइट। ओपनिंग आने पर ही 0 से 1 हो गया। दूसरा ओपनिंग आने पर फ्रेंड्स ये 1 से 2 हो गया। उसके बाद जब क्लोजिंग आया तो हम इस काउंटर को रिड्यूस कर दें तो काउंटर रिड्यूस होकर वापस 1 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर एक ओपनिंग आया, काउंटर इंक्रीज होकर वापस 2 हो गया। फिर एक ओपनिंग आया, काउंटर इंक्रीज होकर वापस 3 हो गया। फिर एक क्लोजिंग आया, काउंटर रिड्यूस होकर वापस 2 हो गया। फिर एक क्लोजिंग आया ये वाला 4 के बाद वाला, काउंटर रिड्यूस होकर वापस 1 हो गया। और एक और क्लोजिंग आया, काउंटर रिड्यूस होकर वापस 0 हो गया। तो पहले तो आप नोटिस करिए काउंटर 0 से शुरू होकर 0 पे खत्म हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग एक वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है। और अब आप नोटिस करिए इस पूरी जर्नी में काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रही। तो इस पूरी जर्नी में काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू फ्रेंड्स 3 रही। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो डेप्थ ऑफ पैरेंथेसिस है वो हमेशा होगा इस एग्जाम्पल के लिए 3, राइट। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन है दिस वन। जैसा मैंने कहा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जितनी बार ओपनिंग आए अपन उसको पुश कर दें, काउंटर को इंक्रीमेंट कर दें। जितनी बार क्लोजिंग आए अपन पॉप कर लें ओपनिंग को और काउंटर को डिक्रीमेंट कर दें। और इस दौरान ये मेंटेन रखें कि काउंटर मैक्सिमम किस हाइट या किस वैल्यू तक रीच करा है। अब जैसे इस एक्सप्रेशन की हम बात करें, सेम काउंटर का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। काउंटर इनिशियली हमारा 0 है, हमें सबसे पहले पहला ओपनिंग मिला, काउंटर को हम कर देते हैं 1। दूसरा क्लोजिंग मिल गया, काउंटर को वापस कर देते हैं 0। फिर हमें उसके बाद एक ओपनिंग मिला, काउंटर को कर देते हैं 1। फिर एक ओपनिंग मिला, काउंटर को कर देते हैं 2। फिर एक क्लोजिंग मिला, काउंटर को कर देते हैं फ्रेंड्स 1। फिर एक और क्लोजिंग मिला, काउंटर को वापस कर देते हैं 0। फिर हमें एक ओपनिंग मिला, काउंटर को कर देते हैं 1। एक और ओपनिंग मिला, काउंटर को कर देते हैं 2। एक और ओपनिंग मिला 3 के पहले वाला, काउंटर को कर देते हैं 3। फिर हमें 3 लगातार क्लोजिंग मिले तो काउंटर 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 हो गया। इसमें भी आप नोटिस करिए मैक्सिमम डेप्थ कहां तक गई, मैक्सिमम डेप्थ गई 3 तक। इसका मतलब इसमें भी जो डेप्थ ऑफ द पैरेंथेसिस है वो 3 तक गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 से डिफरेंट आंसर आए, जैसे कि ये। अब इसमें आप नोटिस करिए एक्सप्रेशन ये है लाइक दिस, ठीक है। अब नोटिस करिए हमें पहला ओपनिंग मिला, काउंटर को हमने 0 से कर दिया 1। क्लोजिंग मिला, काउंटर को 1 से कर दिया 0। फिर ओपनिंग मिला, काउंटर को 0 से कर दिया 1। फिर ओपनिंग मिला, काउंटर को 1 से कर दिया 2। क्लोजिंग मिला, काउंटर को 2 से कर दिया 1। ओपनिंग मिला, काउंटर को 1 से कर दिया 2, 1 से कर दिया 2, राइट। फिर उसके बाद क्लोजिंग मिला, काउंटर को 2 से कर दिया 1। एक और क्लोजिंग मिला, काउंटर को 1 से कर दिया 0। मैक्सिमम कहां तक पहुंचा काउंटर, मैक्सिमम काउंटर पहुंचा 2 तक। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जो डेप्थ आपको मिलेगी वो डेप्थ मिलेगी फ्रेंड्स 2 तक, पैरेंथेसिस की जो डेप्थ है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, काउंटर मेंटेन कीजिए और बस ये पता करते रहिए काउंटर मैक्सिमम किस लेवल तक रीच करा है। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसा मैंने कहा, एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस काउंट, जिसके अंदर हम क्या मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर मेंटेन करेंगे काउंटर मैक्सिमम कहां तक पहुंचा है। अब क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग मिली हुई है तो पहले हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं एक कैरेक्टर एरे में। सो कैर ARR इक्वल टू S डॉट टू कैर एरे। इससे हमारा एनहेंस फॉर चलाना आसान हो जाएगा इस पे, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टैक ले लेते हैं, हालांकि ये स्टैक अवॉइडेबल है आप सोचे तो, बट जस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ पैरेंथेसिस एक स्टैक ले लेते हैं। st इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, ठीक, ये हमारा एक और स्टैक हो गया क्रिएट। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम यूज करते हैं हमारा एनहांस फॉर। सो फॉर कैर CH कोलन ARR, CH के अंदर आ रहेगा एक एक कैरेक्टर,
चेक करा जाए कि क्या CH में जो कैरेक्टर आया है वो ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर पता लगता है CH में जो कैरेक्टर आया है वो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो फ्रेंड्स हम करेंगे 3 काम। पहला काम, जो हमारा स्टैक है उसमें इस ओपनिंग ब्रैकेट को पुश कर देते हैं, इस ओपनिंग को पुश कर देते हैं, ठीक है। दूसरा काम, जो हमारा काउंटर है फ्रेंड्स, उसको कर देते हैं इंक्रीमेंट। और मैंने आपसे कहा था हमें यह भी मेंटेन करना है काउंटर मैक्सिमम कहां तक पहुंचा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वेरिएबल है प्रीवियस काउंट, हम इसके अंदर स्टोर कर लेंगे काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू। काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो हम यहां लिख देते हैं मैट.मैक्स, पैरामीटर में पास कर देते हैं काउंट और प्रीवियस काउंट, है ना। देखिएगा ये मैट.मैक्स का कॉन्सेप्ट कैसे हमारी हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि काउंटर मैक्सिमम कहां तक पहुंचा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या CH के अंदर क्लोजिंग आएगा, क्योंकि एक चीज कंफर्म है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो एक वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग होगी। तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि नंबर ऑफ पैरेंथेसिस मिसमैच हुए तो क्या होगा, वो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। अब अगर क्लोजिंग आता है तो हमें करने हैं 2 काम। पहला काम, एक तो स्टैक से पॉप कर लेना है ना। स्टैक को हम चाहें तो यहां से अवॉइड भी कर सकते हैं, स्टैक सिर्फ पैरेंथेसिस की काउंटिंग मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। और उसके बाद हम लोग यहां कर देते हैं काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस। और जब हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर लूप से बाहर निकले, यानी कि यहां, तो हम लोग किसे रिटर्न कर दें, हम लोग रिटर्न कर दें हमारे प्रीवियस काउंट को। प्रीवियस काउंट में फ्रेंड्स वो वैल्यू रहेगी जो काउंट की रही होगी मैक्सिमम वैल्यू। लेट्स टेस्ट इट, एक ड्राई रन करते हैं तो आपको वर्किंग समझ में आएगी। सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन ये वाली ले रहा हूं, तो इसको एक एरे में रख लेता हूं। ये हमारा एरे है। So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। एक्सप्रेशन है हमारी ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद 1, 1 के बाद है प्लस, प्लस के बाद है एक और ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद है 2, 2 के बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद है 3, 3 के बाद है फ्रेंड्स क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद है प्लस, फिर है एक ओपनिंग ब्रैकेट, फिर है एक ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद है 8, फिर है एक क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद है अपॉन, अपॉन के बाद है 4, 4 के बाद 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, इन दोनों क्लोजिंग के बाद है प्लस और इसके बाद है 1। ये हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन इसकी ट्रेसिंग। तो सबसे पहले नोटिस करिए ये हमारा स्टैक है, हालांकि इससे कोई खास मतलब हमें है नहीं जैसा मैंने कहा। देन हमारे पास ये इंडेक्सेस हो गए हमारे एरे के, ठीक है। अब हमारे पास CH में फ्रेंड्स सबसे पहले आएगा ओपनिंग ब्रैकेट। जब CH में ओपनिंग आएगा ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, स्टैक के अंदर हम ओपनिंग को पुश कर देंगे। काउंटर, ये हमारा काउंटर है, ये हमारा प्रीवियस काउंट है, दोनों 0 है, ठीक है। काउंटर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करके कर देंगे 1, ठीक। उसके बाद हमने जावा से पूछा काउंट और प्रीवियस काउंट में मैक्सिमम कौन है, जो है उसकी वैल्यू प्रीवियस काउंट में डाल दो। तो काउंट की वैल्यू फ्रेंड्स 1 है, प्रीवियस काउंट की वैल्यू 2 है, मैक्सिमम कौन है 1, तो हमारा प्रीवियस काउंट अपडेट होकर हो जाएगा 1। अब इफ चला है तो एल्स इफ तो चलेगा नहीं, कंट्रोल जाएगा टुवर्ड्स नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर हमें स्ट्रिंग में कौन मिल रहा है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमें स्ट्रिंग के अंदर फ्रेंड्स मिल रहा है 1, राइट। 1 क्या है अपने आप में, 1 अपने आप में डिजिट है, तो ना तो ये इफ मैच होगा ना तो ये एल्स इफ मैच होगा, इग्नोर कर दीजिए। अगला प्लस मिलेगा वो भी इग्नोर हो जाएगा, फिर हमें एक और मिलेगा ओपनिंग ब्रैकेट, तो ये रहा हमारा एक और ओपनिंग ब्रैकेट, राइट। इस ओपनिंग ब्रैकेट के आने पर ये इफ फिर से ट्रू होगा, पहला वाला इफ फिर से ट्रू होगा तो स्टैक में ओपनिंग पुश होगा, स्टैक में ओपनिंग पुश होने पर काउंटर इंक्रीमेंट होकर फ्रेंड्स 2 हो जाएगा, नोटिस करिएगा, ठीक है। फिर से हम चेक करेंगे काउंट और प्रीवियस काउंट में मैक्स कौन है, तो प्रीवियस काउंट 1 है, काउंट 2 है, तो प्रीवियस काउंट भी हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि यही वैल्यू हम प्रीवियस काउंट के अंदर रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़कर 2 आया, इग्नोर कर दीजिए, स्टार इग्नोर कर दीजिए, 3 इग्नोर कर दीजिए। अब हमें मिला क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। जैसे ही हमको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, कंट्रोल इस इफ को चेक करेगा तो ये तो फॉल्स होगा, लेकिन ये एल्स इफ हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉप करेंगे, तो एक तो ओपनिंग को बाहर निकाल लेते हैं, एक ओपनिंग हमारा बाहर आ जाएगा,
उसके बाद अगर अपन चेक करते हैं काउंट माइनस माइनस, तो काउंट की वैल्यू को हमने रिड्यूस करके फ्रेंड्स 1 कर दिया। प्रीवियस काउंट में अभी भी 2 है, कोड आगे बढ़ा, देन उसके बाद हमें मिला अगला ओपनिंग ब्रैकेट ये वाला। जैसे ही अगला ओपनिंग ब्रैकेट मिला, सीएच के अंदर क्या गया, जैसे ही अगला ओपनिंग ब्रैकेट मिला सीएच में ओपनिंग गया। इस ओपनिंग को देखकर फ्रेंड्स ये पहला वाला इफ ट्रू हुआ, हमने इस ओपनिंग को पुश कर दिया। ओपनिंग पुश करने के बाद काउंटर को बढ़ाया तो काउंटर हमारा बढ़कर 2 हो गया। प्रीवियस काउंट में अभी भी 2 है तो मैट डॉट मैक्स हमें 2 ही रिटर्न करेगा जो प्रीवियस काउंट की ऑलरेडी वैल्यू है। इसके बाद कंट्रोल आगे बढ़ेगा, एक और ओपनिंग उसे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा क्या ट्विस्ट आ रहा है, जैसे ही ओपनिंग मिलेगा ये वाला इफ हमारा फिर से ट्रू होगा, काउंटर इंक्रीमेंट होकर फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। प्रीवियस काउंट में अभी भी 2 है, 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 और 2 में बड़ा 3 है, तो प्रीवियस काउंट में हमें 3 मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, हम जितनी बार ओपनिंग पा रहे हैं उतनी बार हम मैच कर रहे हैं कि हम किस लेवल तक आए थे, पिछला लेवल क्या था, और दोनों में जो मैक्सिमम है वो हमने रख लिया प्रीवियस काउंट में। इसके बाद कोड हमारा आगे बढ़ा, अगला फिर हमें कौन सा सिंबल मिला, अगला फिर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। 8 को तो इग्नोर कर देंगे हम, तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, इस क्लोजिंग के मिलने पर ये इफ फॉल्स होगा, लेकिन ये वाला एल्स इफ हमारा ट्रू होगा। ये एल्स इफ ट्रू होने से हम एक बार फिर ओपनिंग को पॉप कर लेंगे तो ओपनिंग बाहर आ गया, और काउंटर की वैल्यू को रिड्यूस बाय 1 कर देंगे तो काउंटर हमारा 2 हो गया। फिर कोड आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद फिर एक क्लोजिंग मिला, तो फ्रेंड्स फिर से जब क्लोजिंग आया सीएच के अंदर, इसको भी हमने पॉप कर लिया, स्टैक हमारा खाली हो गया, और काउंटर की वैल्यू को हमने रिड्यूस करके 1 कर दिया। प्रीवियस काउंट नोटिस करिएगा अभी भी 3 मेंटेन्ड है, ठीक है। ये वाला क्लोजिंग में हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हमारी एक्सप्रेशन खत्म हो गई। जब एक्सप्रेशन खत्म हो गई तो हमने प्रीवियस काउंट को रिटर्न कर दिया और प्रीवियस काउंट की वैल्यू हमको मिल गई है 3। एज सिंपल एज दैट। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, आप ट्रैक करते चलिए, जितनी बार ओपनिंग आ रहा है उतनी बार काउंटर की वैल्यू को बढ़ाइए और उसको उसकी पिछली वैल्यू के साथ कंपेयर कर लीजिए, जो भी बड़ी वैल्यू हो मेंटेन कर लीजिए। जितनी बार क्लोजिंग आए काउंटर को करते जाइए डिक्रीमेंट, अल्टीमेटली आपके पास आपके इस प्रीवियस काउंट में मिल जाएगी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द पैरेंथेसिस। चलिए अब इसको करते हैं सबमिट एंड लेट अस सी क्या होता है। तो पहले रन करते हैं टू सी वेदर टेस्ट केसेस आर पास्ड और नॉट। राइट, टेस्ट केसेस आर एक्सेप्टेड। सबमिट अगर हमने करा ग्रेट, तो लीड कोड के सारे टेस्ट केसेस क्लियर हो गए। ओके, एंड आवर सॉल्यूशन इज अ बेटर सॉल्यूशन, राइट। इसको और बेटर आप कर सकते थे, जैसे मैंने कहा स्टैक की कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें से स्टैक हटा दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको स्टैक मेंटेन करने की, क्योंकि मेंटेन हमें सिर्फ ये करना है कितने लेवल तक ओपनिंग गए और किस लेवल पे क्लोजिंग आए, राइट। तो आई होप ये छोटी सी एक्सरसाइज, छोटा सा एग्जांपल आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।